हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आप सभी को पता होगा कि आपका एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। मैं आपको पहले बता रही थी कि आपका नवंबर में 20 से 27 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मैंने आपसे बोला था कि आप अपने स्तर पर सिर्फ आपका काम है पढ़ाई करना। अब देखो आपकी डेट आ चुकी है, 20 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है और एडमिट कार्ड भी आपके कल या परसों में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको बस अपनी पढ़ाई को अच्छे से रखना है, कंटिन्यू करना है। जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि हमसे हमारा ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट मेरा कमज़ोर है, तो उस पर ज़्यादा काम कीजिए। ठीक है, आज आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, 5 से 6 दिन आपके पास है, तो उसमें क्या है कि आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हो। ठीक है, फिर स्टैटिक जी अगर आपका वैसे मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो जो मैंने आपको कराया है, और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में आपसे नहीं पूछा। अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लोगे तो यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, क्योंकि मैंने आपको सिलेबस भी आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दिया गया, आप चाहे उससे देख लेना। मैंने वो एक एक चीज़, सब चीज़ें आपको उठा के पढ़ाई हैं। जो जो उसमें पूछा गया टॉपिक बाय टॉपिक हमने सब चीज़ों को कवर किया है, और जो एक्स्ट्रा मैं आपको बता सकती थी वो सब चीज़ें भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई हैं। अब आपका है कि आपने वो चीज़ें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, वो आप जानते हो, आपने की हैं या नहीं की हैं। लेकिन आपका एग्ज़ाम आ चुका है। अब अपना जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने याद किया है, जो भी आपने अपने स्तर पर किया है, अब अपना जाके परफॉर्म करो, अपना दो एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए फिर अपना शुरू करते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सांची के स्तूप के बारे में। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था अशोक ने। ठीक है, किसने कराया था? अशोक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैग्नेस्नीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दरबार में आया था? ठीक है, जो मैग्नेस्नीज है, ठीक है, वो किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो सेल्यूकस। किसके रूप में आया था? सेल्यूकस के रूप में आया था। ठीक है, याद रखोगे ये बात। जो बच्चे अब अपना BSF ROR हम दे रहे हैं, और फिर उन कुछ अपना GD भी कर रखा है ना, तो GD की भी हम क्लास, अब आपका 20 नवंबर को ये वाला एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि जब तक हम आपसे जुड़े रहेंगे, जब तक आपका ये एग्ज़ाम नहीं हो सकता, क्योंकि हमने आपको वादा किया है। और उसके बाद में फिर हम GD का बैच चलाएंगे। ठीक है, GD SSC GD में हिंदी का, मैथ का, या फिर मैथ का और GK का और रीजनिंग। ठीक है, फिर हम वो लेके आएंगे आप सभी के लिए। सेल्यूकस है। दूसरा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? विशाखा दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। ठीक है, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चलाया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? जो अंतिम मौर्य सम्राट था, तो वो कौन था? तो बृहदत्त था। ठीक है, याद रखना, बृहदत्त आपका अंतिम मौर्य सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। पतंजलि किसके दरबार में आए थे या दरबार में थे? तो पुष्यमित्र सुंग के दरबार में थे। आपके कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क जो थे वो किस वंश के शासक थे? तो कुषाण वंश के। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके नॉर्मली आपसे पूछे जाएंगे, कोई ज़्यादा डिटेलिंग में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। पुरुषपुर क्या थी? कनिष्क की राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप, ये आपका जहाँ से मैंने ये वो लिया है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तो पीर कहा जाता है। सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। अच्छा, जो बच्चे अपना डाउनलोड कर लेना एडमिट कार्ड, आप लोगों से मैं ये बताऊंगी
कि जैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें तो हमें ग्रुप में आप बता देना कि आपका सेंटर कहाँ आया है, कहाँ नहीं आया है। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो ना, अपना सेंटर बता देना। और एग्ज़ाम में आपको जो लगे तो आप अपना जो जो करके आए हो हमें ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अपना फीडबैक हमें ज़रूर देना कि आपने कितने किए अपने स्तर पर, बताना ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट है सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता था? खानकाहा। ठीक है, खानकाहा कहा जाता था सूफियों के आश्रम को। नेक्स्ट है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो महमूद गजनवी क्या थे? महमूद गजनवी पहला तुर्क शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो ये है वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो 1945 में दिया था। कब दिया था? 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट है शुभकुतुगीन ने कब गजनी पर अपना अधिकार किया था? तो वो किया था उन्होंने 977। ठीक है, 977 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभकुतुगीन कौन था? तो जो अल्पतगीन का दामाद था। ठीक है, कौन था? अल्पतगीन का दामाद था। अब बात करें, नेक्स्ट भी क्वेश्चन है कि शुभकुतुगीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो जो उसका पुत्र था महमूद गजनवी उसका उत्तराधिकारी हुआ था। सुखदेव भगत सिंह में राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को क्या है? फांसी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 ईस्वी में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, सिख गुरु के कौन से 10वें गुरु थे? कौन? गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सभी को पता होगा, सिखों का जो बैसाखी जो त्यौहार होता है, ये क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल ही है। ठीक है, बैसाखी जो त्यौहार होता है वो उनका प्रमुख त्यौहार होता है। ठीक है, पता है ना सभी को। नेक्स्ट है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को। ठीक है, गुरु नानक जी को माना जाता है आपके सिखों का जो सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1925 में हुआ था। ठीक है, 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ था 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट है सिखों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया था? सिखों पर, ठीक है, जो सिक्के हैं सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया था? जो सिक्के होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बातें हो रही हैं यहाँ पे कि सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया था? तो फिरोज शाह तुगलक को माना गया था। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर चार्ल्स जेम्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है शिंगी तालाब तथा 16 आर पुरस्थल कहाँ स्थित है? तो ये है नागौर राजस्थान। ठीक है, नागौर से आपको कुछ याद आ रहा है? ठीक है, बताइए मुझे, नागौर राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था से पता चल रहा है कुछ? बताओ कमेंट में मुझे, आप लोगों को पता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड से बने औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थे? जो ब्लड से जो बने औजार थे वो किस काल की प्रमुख विशेषता थे? तो उत्तर है आपका उत्तर पूरा पाषाण काल की विशेषता थी। नेक्स्ट है सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1658 ईस्वी में। कब हुआ था? 1658 ईस्वी में हुआ था। अब देखते हैं प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक के नाम, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे क्या है पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट है आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश कौन है? बिंबिसार। ठीक है,
बिंबिसार है हर्यक वंश के संस्थापक। नंद वंश के कौन है? तो महापद्म नंद है आपके नंद वंश के। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं आपके मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। नेक्स्ट है गुप्त वंश। गुप्त वंश के कौन है? गुप्त वंश के कौन है भाई? गुप्त वंश के श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त जो है आपके गुप्त वंश के संस्थापक हैं। पाल वंश के कौन है? पाल वंश के कौन है? तो गोपाल है पाल वंश के। याद रखना, ये नाम आपको याद होने चाहिए। पल्लव वंश के कौन है? श्री विष्णु है पल्लव वंश के। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के कौन है? राष्ट्रकूट के कौन है? राष्ट्रकूट वंश के तो दंती दुर्ग है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक। नेक्स्ट है चालुक्य वातापी वंश। चालुक्य वातापी वंश के संस्थापक कौन है? तो पुलकेशिन। ठीक है, जो पुलकेशिन है, पुलकेशिन प्रथम जो है चालुक्य वातापी वंश के हैं। चालुक्य कल्याणी वंश के कौन है? तो तेलाप जो है तेलप द्वितीय क्या है आपके चालुक्य कल्याणी वंश के हैं। नेक्स्ट है चोल वंश। चोल वंश के कौन है? तो विजयालय कौन है आपके चोल वंश के हैं। नेक्स्ट है सैन वंश। सैन वंश के कौन है? सैन वंश के कौन है आपके? सैन वंश के कौन है? विजयालय है। सॉरी, सैन वंश के कौन है? सामंत सैन है। ठीक है। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश के कौन है? गुर्जर प्रतिहार वंश के हरिश्चंद्र नागभट्ट हैं। नेक्स्ट है चौहान वंश। चौहान वंश के कौन है? वासुदेव हैं। ठीक है, चौहान वंश के कौन है? वासुदेव हैं। नेक्स्ट है चंदेल वंश। चंदेल वंश के कौन है? चंदेल वंश के नन्नुक। ठीक है, चंदेल वंश के कौन है? नन्नुक। नेक्स्ट है गुलाम वंश। गुलाम वंश के कौन है? गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के संस्थापक हैं। गुलाम वंश ये तो ऐसे हैं कि मतलब पूछे जाते हैं। खिलजी वंश के कौन है? खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है खिलजी वंश के संस्थापक है। नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक आपके तुगलक वंश के संस्थापक है। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिज्र खां जो है सैयद वंश के संस्थापक है। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी जो है बहलोल लोधी वंश के संस्थापक है। विजयनगर साम्राज्य के आपको पता होगा हरिहर बुक्का विजयनगर के साम्राज्य के संस्थापक है। ठीक है, संगम वंश को आपको पता होगा, मैंने आपको ये बताया था कि संगम वंश इसका पहला वंश था। ठीक है, तो संगम वंश नाम क्यों पड़ा? तो जो हरिहर बुक्का थे, ठीक है, जो हरिहर और बुक्का जो दोनों भाइयों थे, इनके दोनों भाइयों के पिता का नाम क्या था? संगम था। ठीक है। बहमनी साम्राज्य के कौन थे संस्थापक? तो हसन और गंगू। ठीक है, हसन और गंगू बहमनी साम्राज्य के थे। ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट देखते हैं मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बहुत इम्पोर्टेंट है। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो मुगल वंश के संस्थापक है बाबर। कौन है मुगल वंश के संस्थापक? बाबर है। ठीक है, याद रखना ये बात। कौन है मुगल वंश के संस्थापक? बाबर है। तो यहीं पे होती है वाली कि आपकी ख़त्म। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, 14 तारीख हो गई है, आपके पास 6 दिन है, 5 दिन ही मान के चलो। 20 तारीख को तो आपका एग्ज़ाम ही है। तो आप अपने स्तर पर जो आपको कमज़ोर आपका सब्जेक्ट जो भी पोर्शन आपको अपना कमज़ोर लग रहा है तो आप अपना उसे अच्छा मजबूत कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।